या गुड इवनिंग ऑल। देव कैसा है रे? कितना दिन हो गया बेटा? है ना तू? घूमने गया है? ओ, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द हीट ऑफ कच्छ, करेक्ट? कितना? 44? 45 है आज? 45? हाँ तो इट्स वेरी हॉट। ह्यूमिड ना हो, हॉट हो। बहु लागे, बीमार पड़ी जाए दोपहर में। चलो, एनीवेज कुछ पढ़ते हैं। कैसा है भाई? ठीक है ना? ईदी वीदी मिली कि नहीं तेरे को? अच्छा खासा मिला रहेगा नहीं? ओ, okay. Now, do you remember what we had done in previous lecture? I think so. We concluded with AS29, correct? अभी आज है ना कुछ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। वेरी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड AS20। अर्निंग पर शेयर रे नहीं આવી જાય પાક્કું આવી જજો પછી। अर्निंग पर शेयर, सी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, करेक्ट? बाद में थियरी लिखते हैं, पहले जरा बैकग्राउंड समझो। सी दिस इज ए लिमिटेड, कुछ लिखना नहीं। बी लिमिटेड, ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ है। बी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है। विच कंपनी इज बेटर? Can I say information is insufficient? A limited is earning 1000, B limited is earning 500। remote chat અને કરને powerful green button। so A limited is earning 1000 crore, B limited is earning 500 crore। we have to see the size of the organization na? we cannot compare only net profit of two organizations, because A limited may have more number of shares as compared to B limited। तो क्या कंपेयर करना चाहिए? अर्निंग पर शेयर कंपेयर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओवरऑल नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट? so net profit is not the criteria to compare two companies, for that we have to calculate EPS। चलो अभी मेरे को बोलो EPS कैलकुलेट कैसे होगा? आपका रेशियो हुआ स्टार्ट? हाँ, सो EPS का फॉर्मूला बोलो। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मुझे मिलेगा अर्निंग पर शेयर, बराबर है। ये आपने किधर सीखा? FM में, करेक्ट? ओके। अभी मेरे को, हाँ, ये कहाँ सीखा? FM में, करेक्ट?
अभी मेरे को बोलो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ये नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। ये अर्न कभी किया रहेगा, इट इज अ डे प्रॉफिट और पीरियड प्रॉफिट। सो मतलब ये पूरे साल का प्रॉफिट है, बरोबर, डिवाइडेड बाय, मतलब ये न्यूमरेटर पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये कौन से डेट के इक्विटी शेयर? आप सोचो, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले रहे हो आप, तो ये इक्विटी शेयर क्या मतलब, जो इस साल में इश्यू की है। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आप एफएम में लेते हो, वो ईयर एंड के लेते हो, बैलेंस शीट डेट के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेते हो। बट लॉजिकली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ईयर एंड का लेना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर लेना चाहिए। आप एफएम में क्या करता है, न्यूमरेटर पूरे साल का लेता है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द ईयर, एंड डिनोमिनेटर एट द एंड ऑफ द ईयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। डोंट यू फील कि दोनों फॉर द ईयर ही होना चाहिए? ये तो बैलेंस शीट डेट का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप एफएम में ले लेते हो, मतलब ईयर एंड का इक्विटी शेयर्स आपने एफएम में ले लिया, बराबर है, करेक्ट। मतलब ये एफएम में जो कर रहे थे वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों रॉन्ग होएगा? देखो इधर, से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसके इक्विटी शेयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 करोड़ थे। इसका मतलब 1 करोड़ इक्विटी शेयर ऑलरेडी ये लोग ने पास्ट में इश्यू किए रहेंगे, उसका पैसा ऑलरेडी बिजनेस में रहेगा, उसका पैसा एसेट साइड पे रहेगा, बिकॉज लाइबिलिटी में कोई पैसा नहीं होता है, डू यू अग्री? तो वो पैसा बिजनेस में पूरा साल यूज़ हुआ रहेगा, करेक्ट, और वो यूज़ करके ये 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया रहेगा, बराबर। अभी 1 करोड़ इक्विटी शेयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर थे, एंड में और 1 करोड़ शेयर इश्यू किए, फ्रेश इश्यू, टोटल कितने हो गए? अभी मेरे को आंसर दो, 100 करोड़ शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 CR के 2 CR? क्यों, आप लोग तो बोल रहे थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये शेयर तो ईयर एंड को इश्यू हुए हैं, इसका पैसा करंट ईयर में यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, तो ये 100 करोड़ अर्न करने के लिए वी हैव नॉट यूटिलाइज द मनी ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर, तो ये डिनोमिनेटर में आना ही नहीं चाहिए। सो ये 100 करोड़ का प्रॉफिट हमने 1 करोड़ शेयर का पैसा यूज़ करके ही कमाया, सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 करोड़ शेयर से डिवाइड करना चाहिए, 2 करोड़ शेयर से नहीं। मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर लेना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर लेना है?
कितना शेयर ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग थे, दैट वी हैव टू कंसिडर. आई होप यू अंडरस्टूड. पक्का? क्लियर? बोलो. सो कितना आएगा एपीएस? पूरा स्टैंडर्ड किस पे बात करता है मालूम है? डिनोमिनेटर पे. और ये शेयर्स, चलो ऐसा रहेगा तो ये शेयर है ना, मैंने 1 करोड़ शेयर 30 सितंबर को इश्यू किया. अभी ईयर एंड को 2 करोड़ हो गए. अभी कितना लेना चाहिए डिनोमिनेटर में? 1 करोड़ के 2 करोड़. आंसर इज नो. अच्छा, हाँ नहीं हाँ. ये 1 करोड़ मैंने 12 महीने के लिए यूज किया पूरे बिजनेस में. ये 1 करोड़ मैंने 6 मंथ्स के लिए यूज किया है बिजनेस में. तो नंबर ऑफ मंथ्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए. एंड दैट इंपॉर्टेंस मतलब वेट. We have to consider number of months for which that amount is utilized in the business. Do you know there is no money on the liability side? सुना है कभी ऐसा? ये बैलेंस शीट है. बोलो शेयर इश्यू की एंट्री बोलो. बराबर है. पैसा किधर? इक्विटी शेयर कैपिटल में कि एसेट में? इसमें पैसा नहीं होता है. डिबेंचर इश्यू की एंट्री बैंक टू 12% डिबेंचर. पैसा डिबेंचर में है कि पैसा बैंक में है? बैंक में. यूज ये करेंगे बिजनेस में हम. तो ये कितना मंथ्स यूज किया वो चेक करने का. करेक्ट. इधर रिजर्व्स एंड सरप्लस है. इसका पैसा किधर रहेगा? नहीं, एसेट में. किधर भी हो सकता है. इट कुड बी इन इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी इन इन्वेंट्री, इट कुड बी इन डेटर्स, इट कुड बी इन फिक्स्ड एसेट. थोड़ा समझा कि पूरा समझा? पक्का? सो अभी फॉर्मूला क्या बनेगा? ईपीएस का फॉर्मूला बोलो जल्दी. उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो ईपीएस का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने AS20 में? पेस अपॉन वेन्स. पेस क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. कैसे फाइंड करेंगे? इनकम्स माइनस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. सो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. एंड डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड. मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है, वो नंबर ऑफ मंथ्स को वेट देना पड़ेगा. समझा कि नहीं समझा? बोलो. पूरा स्टैंडर्ड है ना. मेजॉरिटी पार्ट डिनोमिनेटर पे बात करता है. अगर डिनोमिनेटर आ गया ना तो स्टैंडर्ड हो गया. 2 का है. क्यों 1? એવા ઘણા બધા પ્રેક્ટિકલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે. હા.
स्टार्ट करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 फुल फॉर्म लिखना, अर्निंग पर शेयर। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी। देव वापस कभी आने वाला है? 13 लेक्चर आएगा 13 को, संडे है, ओके, मंडे आएगा। आगे ये समझा क्या होता है अर्निंग पर शेयर, कि एक इक्विटी शेयर पे कितना अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर कमाएंगे, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। इट इज अ फाइनेंशियल रेशियो इंडिकेटिंग अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मैनेजेबल। नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है? स्टैंडर्ड है ना, मेथड प्रिस्क्राइब करता है। स्टैंडर्ड क्या प्रिस्क्राइब करता है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईपीएस। तो दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईपीएस। लिखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS20 is to describe principles or methods for determination and presentation of EPS। समझा कि नहीं समझा? विच हेल्प्स, लिखो उसमें, विच हेल्प्स यूजर्स फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये समझा? बोलो, पाछू करना। डन। ये यहाँ तक मैनेजेबल। पक्का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? AS20 प्रिस्क्राइब्स व्हाट? मेथडोलॉजी, कि कैसे फाइंड करना है EPS, वो AS20 बताता है। क्लियर? आगे एप्लीकेबिलिटी। This standard
is applicable to enterprises whose equity shares or potential equity shares are listed on recognized stock exchange in India. किसको एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड? लिस्टेड कंपनीज, करेक्ट। जो कंपनी लिस्टेड रहेंगे इंडिया में, हाँ, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उसको ईपीएस बताना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, करेक्ट। किधर बताएंगे ईपीएस? पीएनएल रहेगा ना, जिधर नेट प्रॉफिट मिलेगा ना, उसके नीचे ईपीएस बताना पड़ता है। सो ऑन द फेस ऑफ पीएनएल इट विल बी शोन। क्लियर? पक्का? 3 पॉइंट कवर किया हमने। लिखो, देर आर 2 types of EPS. Which are to be reported by an enterprise on the face of P&L नेक्स्ट लाइन। 2 टाइप के ईपीएस रहेंगे, कौन से 2? बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर? ये अपना बेसिक हो गया। अभी हम ईपीएस, बेसिक ईपीएस स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन बेसिक ईपीएस। एक बार इतना रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक और फिर डाइल्यूटेड आज नहीं होगा, कल पहुंचेंगे हम। आज सिर्फ बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना है उस पर डिस्कशन है। रीड, चलो ये बेसिक समझा। हाँ, अभी वी विल स्टार्ट विथ बेसिक ईपीएस। पूरा स्टैंडर्ड ईपीएस कैलकुलेशन पे बात करता है, करेक्ट। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रॉफिट, फुल फॉर्म लिखना, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन, फुल फॉर्म लिखना, weighted average number of equity shares
स्टार्ट करूँ? अभी पहले न्यूमरेटर पे बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। बाद में डिनोमिनेटर पे बात करेंगे। पूरा स्टैंडर्ड किस पे बात करता है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बहुत सिंपल है। क्या लिखा? बरोबर है। इधर लिख लो ऐसा। बराबर। अभी देव क्या कर रहे हैं? देव है? ओके। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिखो। लिखो ईपीएस इज अ पीरियड रेशियो not a day ratio। समझा कि नहीं समझा? इट इज अ पीरियड रेशियो, इट इज नॉट अ डे रेशियो। नेक्स्ट लाइन। Hence we should not consider number of equity shares outstanding at the end of the year।
at the end of the year. In fact, we should consider number of equity shares outstanding during the year. इतना समझा? नेक्स्ट लाइन, वेन्स is number of equity shares outstanding during the year. Which is calculated by applying time weightage factor that is number of shares outstanding during the year. समझा? बस बेसिक ईपीएस हो गया. अभी इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन आएगा आगे, बट बेसिक सम्स करते जाते हैं. थोड़े थोड़े सम्स करेंगे, थोड़ा थियरी आएगा. क्वेश्चन नंबर 1, रीड लास्ट लाइन. कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. करो कैलकुलेट. चलो स्टार्ट करूं मैं. 1 जनवरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर्स, ये कैंसिल कर दो. 1800 ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट. 31st में इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश 600, टोटल 2400. 1 नवंबर बाय बैक, सो 300, 2100 माइनस हुआ. कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. लिखो ये क्या है अभी. क्वेश्चन नंबर 1. आगे बढ़े. देव, आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेशन ऑफ वेन्स. हाउ टू कैलकुलेट वेन्स. देयर आर 2 मेथड्स. दोनों सिखा देता हूं. इंडिपेंडेंट मेथड एंड क्यूमुलेटिव मेथड, करेक्ट. पहले इंडिपेंडेंट वाला करते हैं.
बोलो बिगिनिंग कितने शेयर्स थे? कितने मंथ्स का वेट? कम ऑन। फिर फ्रेश इश्यू किया है? कितने शेयर्स? कभी किया? कितना मंथ्स? एक मिनट, ये 600 शेयर इशू किया तो इसका पैसा बिजनेस में आया, कितना महीना यूज़ किया रहेगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना। करो मल्टीप्लाई। ये समझा नहीं समझा? फिर फर्स्ट क्या किया? कितना? ये ब्रैकेट में आएगा। क्यों ब्रैकेट? क्योंकि बायबैक है। बायबैक इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। 2000 ऑल्टरनेटिवली 1 जैन टू 31 में, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में। बोलो कितना महीने तक 1800 शेयर था? 5 महीने तक 1800 शेयर था। कितना? फिर 31 मई को 2400 हो गए। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 5 महीना 2400 शेयर्स था। क्यूमुलेटिव है। और फिर नवंबर, दिसंबर 2 महीना 2100 शेयर्स था। 350। बोलो इधर तक समझा कि नहीं समझा? कौन सा अप्रोच? क्यूमुलेटिव अप्रोच एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच। फाइनल आंसर दोनों में सेम ही रहेगा, चेक कर लो। क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। कंप्यूट व्हाट? बेसिक ईपीएस। शेयर्स दिए हैं, नेट प्रॉफिट भी दे दिए है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला बोलो।
अभी डिनोमिनेटर फाइंड कर सकता है, 3-4 लाइन छोड़ के लिखो वेन्स, डेट, particulars, number of shares, weights, veins, April 2008, opening balance 1500, कितना मंथ्स, 12 मंथ्स, बराबर 1 अगस्त, फ्रेश इश्यू, एट बाई 12 ही आ रहा है, बराबर 1900 आ रहा है क्या? बोलो कितना? अरे वेन्स ईपीएस सच बोलो, समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सोल्यूशन दे दिया है बट हम लोग उसको थोड़ा प्रॉपरली करेंगे। 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस कितना शेयर्स है? 1800 शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है? 10, पेड अप वैल्यू 10, मतलब ये शेयर फुल्ली पेड अप है। 31 अक्टूबर फ्रेश इश्यू 600 शेयर, 10 फेस वैल्यू, 5 पेड अप, ये पार्टली पेड अप है। सो फुल्ली पेड अप एंड ये पार्टली पेड अप। कैसे हैंडल करेंगे? मतलब अगर क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर्स दिया है तो हम क्या करेंगे?
कैसे करने का? पाटली पेडअप रहेगा, क्या करेगा? नहीं, डिविडेंड बरोबर है, बट ये शेयर्स को कैसे कंसिडर करेंगे? उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कि 600 शेयर्स है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 5 रुपीज़ पेड अप, मतलब 50% पेड अप है, तो 600 का 50% शेयर्स लेने का मतलब 300 शेयर्स लेने का इक्विवेलेंट 300 फुल्ली पेड अप शेयर्स आर देयर। बरोबर है? लिखो, कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, देखो टाइम नहीं है तो क्या करने का मालूम है? डेट 1 Jan 1, ओपनिंग बैलेंस 1800, कितना मंथ्स? फाइव बाई 10, ये समझा क्या? क्लियर? इधर तक समझा? अपन ऐसा ही टेबल बनाने का, इजी इजी। आगे बढ़ू, चलाए? अभी क्वेश्चन 3 के बारे में सोचो, 2 to 3 minutes given. Think about it. Come on, guys, you can do it. Come on, come on. इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर आया तो हो जाएगा ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते एग्जाम में, बड़े वाले तो स्टार्ट ही नहीं किए अब तक। On 1st April 2016, company had 6 lakh equity shares of 10 each, 5 paid up। मतलब बिगिनिंग में ही शेयर पार्टली पेड अप है, बरोबर। On 1st September, the remaining 5 was called up, paid by all shareholder except one shareholder holding 60,000 equity shares. Net profit
21,96,000 is given after considering dividend, preference dividend. तो obviously it should be after dividend. प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद का ही नेट प्रॉफिट चाहिए, वही दिया हुआ है, बराबर है. कंप्यूट व्हाट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17. बेसिक EPS profit available for equity shareholders. बराबर कितना है प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट 2196. बुक नहीं लाई है क्या, करेक्ट. फिर मुझे क्या मिलेगा, वेन्स चाहिए ना अभी, ये वेन्स फाइंड करना इंपॉर्टेंट है ये सम. 1st April 2016. ओपनिंग बैलेंस 6 lakhs इक्विटी शेयर्स, बट 5 रुपया ही पे किया है आउट ऑफ 10. ये समझा, कितना मंथ्स, फर्स्ट सितंबर ना, बराबर. कितने शेयर्स पे बेटा, सबने पे नहीं किया क्योंकि 60,000 शेयर पे कॉल सिनेरियोस है, करेक्ट. तो हमारे बिजनेस में 5,40,000, उसने कितना पे किया, 5 रुपीज पे किया आउट ऑफ 10, समझा ये. एंड कितना मंथ्स, 7/12. चेक करो, ये छोटा छोटा एरर है ना, इट विल डिडक्ट लिटरली 2 to 3 मार्क्स. नहीं पर ये समझो 7 मंथ्स, नहीं कैसे आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जैन फेब मार्च, 4 महीना और 3 महीना, 7 महीना, 1. कितना, सच बोलो, समझा क्या बेटा, बोलिए ना. समझा, कौन सा सम हो गया, 1 2 3 4 कर दिया हमने, क्या बात है.
चलो नेक्स्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना हो गया, करेक्ट। अभी हम क्या सीखेंगे मालूम है? इफेक्टिव डेट। क्या होता है ये? व्हाट इज इफेक्टिव डेट? कौन से डेट से नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने का, कौन से डेट से वेट कैलकुलेट करने का, वो डेट को क्या नाम दिया? इफेक्टिव डेट। गया क्या गया? लिखो, इट इज द डेट from which period of weights that is number of months to the end of accounting period shall be calculated. समझा? पक्का? अभी एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, अच्छे से सुनना। लिखो नंबर 1, एक सेकेंड, ऐसे लिखो, पर्टिकुलर्स एंड इफेक्टिव डेट। First, equity shares are issued for cash. बोलो, इक्विटी शेयर इश्यू किया, कौन से डेट से वेट लेने का? कैश आया नहीं, कैश ड्यू हुआ, लिख दो, डेट ऑफ कैश रिसीवेबल्स। डेट ऑफ कैश रिसीवेबल्स। लिखा? सेकेंड, equity shares are issued against conversion of
debt instrument. लिखो date of conversion. Next, third, equity shares are issued in exchange for the settlement of a liability उधर लिखो date on which settlement becomes effective. Next, equity shares issued in consideration of acquisition of assets. उसमें लिखो डेट ऑफ एक्विजिशन. Clear? Next, equity shares are issued as consideration in amalgamation in the nature of purchase. सामने लिखो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस. Next, equity shares are issued as consideration in the nature of merger. बिगिनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. एग्जाम पतवा दें क्या थी चलो 15 थी 21st which date day Monday.
13/7/20 સન્ડે છે. ઓકે, આ વીકમાં નહીં કરીએ, નેક્સ્ટ વીક કરીએ. નેક્સ્ટ एक मिनट, लिखा मर्जर हो गया ना. हाँ, अभी लास्ट लिखो, बोनस इश्यू. बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, देख लो फटाफट, आप आंसर इधर ही लिख लेना. 20th. ओके, एक 2-3 मिनट पर इधर ले लो, देन वी विल स्टार्ट विथ बोनस. टाइमलाइन चेक करो ना. फर्स्ट क्या था? मीनिंग वो हो गया, करेक्ट. फिर टाइप्स ऑफ ईपीएस भी हो गया, फिर इफेक्टिव डेट भी मैंने किया. अभी क्या है? हाँ, तो ये कैसे करना है इस पे डिस्कशन है. टेक 2 मिनट्स पर इधर. चलो, बोनस इश्यू. You know what is bonus? Company will issue new equity shares to existing equity shareholders without any consideration. मतलब पैसा नहीं आने वाला. Bonus will be given out of what? It is given out of reserves. Correct? कुछ लिखना नहीं. See, this is the balance sheet of a company. We have equity share capital here. We have reserves and surplus here. If company will give bonus, reserves will fall down and equity share capital will go up. Correct? In other words, in case of bonus, reserves will be transferred to equity share capital. So whenever company will give bonus shares to its existing shareholders, reserves कम होते हैं, equity shareholder का capital बढ़ता है. Correct? But asset में कोई change आता है क्या? So there is no change on asset side. Asset will remain same. Reserves and surplus का पैसा किधर था? Asset में. अभी equity share capital का पैसा किधर है? Asset में है. मनी विल रिमेन सेम. बरोबर है? तो अभी मेरे को आंसर दो. whenever company will give bonus shares, ये देखना इधर, beginning of the year, company is having 1 crore shares. 30th सितंबर को और 1 करोड़ क्या इशू किया, तो ईयर एंड को शेयर कितने हो गए. बट अपने को क्या फाइंड करना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. ये 1 करोड़ शेयर का पैसा बिजनेस में कितना महीना यूज हुआ? बोलो. 12 मंथ्स. इस पे तो 12 डालेंगे. वेट, ये 1 करोड़ नया शेयर इश्यू किया है, बोनस शेयर्स. किस में से इश्यू किया?
रिजर्व्स में से इश्यू किया है, तो ये रिजर्व्स का पैसा पहले कहाँ था? बिजनेस में ही था। अभी भी कहाँ है? बिजनेस में ही है। ये 1 करोड़ शेयर सिर्फ हमने नया इश्यू किया है रिजर्व्स में से, बराबर है? कैन आई से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया मेरा, बट एसेट विल रिमेन सेम। पैसा तो बढ़ा नहीं है मेरा, क्योंकि फ्री में इश्यू किए हैं शेयर्स। रिसोर्स तो उतना ही है। तो ये ओपनिंग वाले शेयर्स हैं और ये बोनस वाले शेयर्स हैं 1 करोड़। तो इसका इफेक्टिव डेट क्या लेने का, मतलब कितने मंथ्स का वेट दूं मैं इसको? पूरा 12 मंथ्स का वेट देना पड़ेगा, 6 मंथ्स नहीं देना है। यू कैन नॉट से सर अभी 6 महीने पहले इश्यू किया, 6 महीने पहले ही पैसा आया तो हम लोग ने 6 महीना ही पैसा यूज किया। अरे पैसा ही नहीं आया इसका, ये रिजर्व में से दिया है। पहले ऑलरेडी पैसा बिजनेस में था ही और अभी भी बिजनेस में ही है। सो क्या वेट देने का बोलो इसको, बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा समझा कि पूरा समझा? पक्का लिखो। दूसरा क्या होता है? वेट वेट दूसरा स्प्लिट, सुना है ये? सुना है नहीं सुना? स्प्लिट मतलब सब डिवीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पहले है ना कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ शेयर्स 10 रुपए वाले थे और कैपिटल था 10 करोड़। अभी क्या किया? ये ओल्ड है, ओल्ड। अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम स्प्लिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये 10 रुपए वाला है ना, इसको 1 रुपए पे लेके आ गए। तो अभी मेरे शेयर बढ़ जाएंगे, 10 करोड़ मेरे शेयर हो गए, 1 रुपया हो गया और मेरा कैपिटल सेम रहेगा। चेक कर लो, कैपिटल सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स पहले 1 करोड़ थे, अभी 10 करोड़ हो गए। कैपिटल विल रिमेन सेम, कैपिटल चेंज ही नहीं हुआ है। अगर कैपिटल चेंज नहीं हुआ है तो कोई नया रिसोर्स बिजनेस में आया ही नहीं है ना बेटा। तो इसमें इफेक्टिव डेट क्या लेने का? जो नया शेयर इश्यू किया उसका, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही लेने का, पूरा 12 महीने का वेट अप्लाई करने का, बिकॉज देर इज नो एडिशनल रिसोर्सेज के। ये हो गया सब डिविजन। रिवर्स स्प्लिट मतलब इसका उल्टा, पहले 10 रुपए वाला शेयर था, अभी 10 वाले का मैंने 100 रुपए का शेयर कर दिया। उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। उसमें भी क्या सेम रहेगा? कैपिटल विल रिमेन सेम, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स विल चेंज। कोई नया रिसोर्स नहीं आने वाला है। ये 10 रुपए का 1 रुपया कर दिया शेयर का, मतलब क्या मालूम है? 10 रुपए का छुट्टा करवाया। मेरे पास 10 रुपए का नोट था, मैंने 1-1 रुपए का कॉइन लिया, 10 कॉइन। जिसके पास 1 करोड़ शेयर थे 10 रुपए वाले, उसको मैंने 10 करोड़ शेयर 1 रुपए वाला दे दिया। टोटल तो सेम ही रहने वाला है, कैपिटल चेंज नहीं होगा, रिसोर्सेज चेंज नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर बोनस शेयर है जिसमें पैसा नहीं आता है, स्प्लिट अप है जिसमें पैसा नहीं आता है, रिवर्स स्प्लिट मतलब कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स जिसमें पैसा नहीं आता है, इसमें रिसोर्सेज सेम ही रहने वाले हैं। इसमें effective date will be beginning of the year and wait will be 12 months. ये समझेगा कि नहीं समझेगा? देखो, in case
of bonus issue or share split or reverse share split comma number of shares will get changed without changes in resources since no consideration is received from the shareholders. Next line, effective date will be beginning of the year. And wait will be 12 months. समझा कि नहीं समझा? इधर तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन, in this case we have to calculate basic EPS of current period and restated EPS of previous period for comparison purpose. देखो, जब भी बोनस, इतना थियरी समझा क्या? हाँ, जब भी बोनस इश्यू आएगा ना तो हमको कौन सा ईपीएस फाइंड करना पड़ेगा? पहले करंट ईयर का ईपीएस फाइंड करने का, उसको बोलते हैं करंट ईयर का बेसिक ईपीएस। अभी करंट ईयर का बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे, इट इज़ नॉट कंपेरेबल विथ लास्ट ईयर बेसिक ईपीएस। क्यों नहीं? क्यों लास्ट ईयर के बेसिक ईपीएस के साथ में वो कंपेरेबल नहीं है? लास्ट ईयर बोनस शेयर इश्यू नहीं हुआ था, करंट ईयर में बोनस शेयर इश्यू हुआ है। लास्ट ईयर के रिसोर्स और करंट ईयर के रिसोर्स सेम है, कोई एडिशनल पैसा नहीं आया है, खाली नया शेयर अलॉट किया है, बट उसके कारण ईपीएस चेंज हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? जब भी बोनस शेयर आया तो हम करंट ईयर का बेसिक ईपीएस तो फाइंड करेंगे। फॉर्मूला बोलो। नहीं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कौन से ईयर का?
डिवाइडेड बाय अभी बोलो करंट ईयर का ये जो वेन्स है ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें ओपनिंग शेयर रहेंगे, बोलो, प्लस बोनस शेयर्स रहेंगे, इसमें बोनस शेयर रहेंगे, मतलब करंट ईयर का बेसिक ईपीएस में बोनस शेयर है। अभी प्रीवियस ईयर का मेरे को क्या करना पड़ेगा, कौन सा ईयर, कौन से ईयर का वेन्स, अभी सोच समझ के बोलना, वो जो प्रीवियस ईयर का वेन्स है ना, उसमें बोनस शेयर्स हैं कि नहीं है? हाँ, क्योंकि बोनस शेयर तो करंट ईयर में इशू है, लास्ट ईयर में तो थे ही नहीं, है कि नहीं? सो उसमें वेन्स में बोनस शेयर्स नहीं है, तो ये दोनों कंपेरेबल है कि कंपेरेबल नहीं है? नहीं है। इसका डिनोमिनेटर में बोनस है, इसके डिनोमिनेटर में बोनस नहीं है, और बोनस शेयर के कारण कोई एडिशनल पैसा तो आया ही नहीं है। जितने रिसोर्स लास्ट ईयर में थे उतने रिसोर्स करंट ईयर में भी है, बराबर है? तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है ना, इसके लिए मेरे को लास्ट ईयर का ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ेगा। रीस्टेट मतलब ओके, लास्ट ईयर का ईपीएस रिपोर्ट कभी किया रहेगा? लास्ट ईयर में एंड में बताया रहेगा ये। करंट ईयर का ईपीएस कभी बताएंगे? करंट ईयर के एंड में। बट करंट ईयर का ईपीएस बताएंगे पीएनएल के फेस पे, तभी ये करंट ईयर का पीएनएल देंगे, उसके साथ में कंपैरेटिव पीएनएल भी देंगे, लास्ट ईयर का पीएनएल भी बताना पड़ता है। तो उसमें, हाँ, तो उसमें जो ईपीएस है लास्ट ईयर का और करंट ईयर का ईपीएस, वो कंपेरेबल है कि नहीं है? नहीं है। इसलिए मेरे को लास्ट ईयर का ईपीएस को क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट, मतलब वापस बताना पड़ेगा कैलकुलेट करके। ये ईपीएस का दूसरा नाम परफेक्ट, क्या लिखा ये देखो, प्रीवियस ईयर का ईपीएस फाइंड कर रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं, ध्यान देना, तीन सम है। प्रीवियस ईयर का ईपीएस फाइंड कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या, ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा बोलने का, क्या लिखा, हाँ, आई अग्री, करंट ईयर का जो वेन्स रहेगा वही लेंगे, बट नॉट ऑल द टाइम। अगर बोनस है, बोनस, इसीलिए सिर्फ बोनस शेयर ऐड करना है, मतलब इसमें क्या लेने का, ओपनिंग, आई कैन से लास्ट ईयर के शेयर्स लेंगे, प्लस क्या, बोनस। समझा कि नहीं समझा? और इसमें बट डोंट से ओपनिंग ओनली, फ्रेश इश्यू भी रहेगा करंट ईयर में तो वो भी आएगा। इन शॉर्ट इसका अपने को वेन्स फाइंड करेंगे। यहाँ तक समझा क्या यार? पक्का? बस अब ये तीन कैलकुलेट करना है, ये ड्रॉ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो अपना बोनस का थियरी हो जाएगा। आगे बढ़े, एक मिनट, ये बेसिक क्लियर है? अभी है ना, जोड़े रह जो बेटा। आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5, नेट प्रॉफिट कितना है बोलो? 18 लैक्स। हाँ, कौन से ईयर का है? 31 मार्च 16, मतलब लास्ट ईयर का है। डू यू अग्री? नेट प्रॉफिट फॉर 31 मार्च 17 कौन से ईयर का है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 31 मार्च 16, ये कौन से ईयर के हैं? बोनस इश्यू बोलो। 2 इक्विटी शेयर फॉर, ओ 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच, मतलब रेशियो क्या हुआ? 2 equity share will be given on 1 equity share. Calculate what? And adjusted कौन से ईयर का रहेगा? प्रीवियस ईयर का, बट हम एडजस्ट करेंगे कभी? करंट ईयर में, क्योंकि उसको रीस्टेट वापस बताना पड़ेगा। करेक्ट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर, एटलीस्ट बोनस तो आज कंप्लीट करके जाएंगे। क्या लिखा? 31st, कैसे मिलता है बेसिक ईपीएस? फॉर्मूला बोलो। कितना प्रॉफिट अवेलेबल? 18 lakhs. Do you agree? Divided by 0.90, clear? करंट ईयर है ये, बराबर ना? करंट ईयर में क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे। सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने का बेटा। अपॉन बोलो, एक कौन से ईयर का प्रॉफिट लेंगे? अपॉन वेन्स ऑफ करंट ईयर। बोलो करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 60 lakhs। अभी वेन्स कैसे फाइंड करेंगे?
ओपनिंग बैलेंस 20 लाख शेयर्स थे करंट ईयर में, उसको वेट क्या देंगे, पहले वेट क्या देंगे, सो वेन्स आएगा 20 lakhs। फिर 1 अक्टूबर कितने शेयर्स आएंगे, ये समझा। 20 लाख शेयर थे, उसको जिसके पास एक शेयर है उसको 2 शेयर देंगे, तो 20 लाख है उसको 40 लाख देंगे, इनटू बोलो नो। यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोनस शेयर्स में इफेक्टिव डेट विल बी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्योंकि बोनस शेयर्स में सिर्फ शेयर्स बढ़ते हैं और रिजर्व्स कम होता है, रिसोर्सेस तो सेम ही रहता है ना बेटा, जितना लास्ट ईयर में था उतना ही करंट ईयर में रहेगा। व्हाट इज 1? बेसिक ईपीएस कौन से ईयर का, करंट ईयर का ईपीएस 1 है, 1 बरोबर ना। लास्ट ईयर का इज इट कंपेरेबल, क्यों, बिकॉज इसमें बोनस नहीं है। डिनोमिनेटर देखो, लास्ट ईयर 18 लाख का प्रॉफिट कमाया, करंट ईयर में 60 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो एक्चुअली तो गैप बहुत होना चाहिए ना ईपीएस में, बट गैप 0.9 एंड 1 इतना सा ही गैप है, तो इट इज नॉट कंपेरेबल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अभी सेकेंड क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कौन से ईयर में, करंट, perfect, we will determine in current year of previous year, so adjusted EPS। दूसरा नाम क्या है इसका, restated EPS। कौन से ईयर का रहेगा ये, लास्ट ईयर का। इसका फॉर्मूला बोलो, एडजस्टेड मीन्स, एडजस्टेड मतलब एडजस्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ बोनस। कितना है प्रॉफिट, लास्ट ईयर के शेयर कितने थे, प्लस बोनस, बराबर ना। कितना बोलो, बराबर। नाउ 0.3 and 0.1, 0.3 and 1, इज इट कंपेरेबल? 0.3 लास्ट ईयर का ईपीएस आया और ये 1 करंट ईयर का ईपीएस, ये कंपेरेबल है, हाँ ये कंपेरेबल है क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। ये समझा कि नहीं समझा, पक्का? कौन सा सम किया ये,
अभी एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 7 करके दो, देखो कर पाएंगे। बेसिक ईपीएस एंड एडजस्टेड ईपीएस फाइंड करना है, 2 साल का प्रॉफिट दिया है और नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख थे, बोनस 1:1। क्या फेयर में? क्यों नहीं, फेयर में तो कर पाएंगे ना। अभी क्या है, बहुत सिंपल तो है कि मैं करवाऊँ, करो। March 31st 2011, that is 2010-11 previous year. Previous year basic EPS. लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1140 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट। ये समझा? नेक्स्ट, वेन्स तो 10 लाख की आएगा ना, 1:1 का रेशियो है। नहीं अच्छा लगा, वेन्स कैलकुलेट करता हूँ, देखो इधर। अरे बोनस शेयर में 12 महीने का ही वेट होता है। ना ना હવે તું જો, देखो ना डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, कितना सिंपल हो जाता है ये विदाउट वर्किंग होता है, कैलसी पे होता है, हम लोग तो कैलसी पे करते हैं। ये कितना आ रहा है बोलो? समझा क्या? अभी एडजस्टेड ईपीएस वो और सिंपल है इधर तो।
adjusted to the extent of bonus, huh? Okay. हाँ क्या बोल रही है ये? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 5 लाख अंटिल 31 दिसंबर 11 एंड 1 जनवरी को 1:1 का बोनस दिया है। पहले 5 लाख शेयर थे, लास्ट ईयर भी 5 लाख थे, करंट ईयर में भी 5 लाख थे, फिर और 5 लाख बोनस शेयर दिया है। 1.14। ओके, समझायो? मैनेजेबल। अभी क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लो। फर्स्ट क्या पूछ रहा है देखो इसमें, हाउ वुड यू कंप्यूट बेस्ड ऑन AS20 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसका वेन्स फाइंड करने का, फर्स्ट वाले का वेन्स फाइंड करने का इसमें, एंड सेकेंड वाला कंप्यूट एडजस्टेड EPS एंड बेसिक EPS, और इसमें बोनस है। एक मिनट, क्वेश्चन समझा क्या? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आप एक काम करो, पहले वेन्स फाइंड करके दो, फर्स्ट केस कंप्लीट करके दो। वेन्स तो आता है ना फाइंड करने, वेन्स फाइंड करके दो। करवाऊं मैं? करेंगे। देखो ओपनिंग बैलेंस को कितना वेट देंगे, फिर इश्यू किया उसको 31 अगस्त है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5-7 महीना है, चेक करो जरा। 1 फरवरी बायबैक है, ये बायबैक माइनस होएगा ये, और ये बैलेंस है क्लोजिंग, उसका कुछ नहीं होता है। क्लोजिंग बैलेंस थोड़ी फाइंड हम लेंगे। कोई भी अप्रोच कर देगा। देख 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 पर देख के अच्छे से कर, जो भी है नो प्रॉब्लम, करो जैसे जमता है वैसे करो, बट याद रखा सुफियान, घर पे रिवाइज करना एक बार सब। कैलकुलेशन ऑफ वेन्स,
840 आया। अभी सेकंड वाला करो। अभी सेकंड केस अलग है ना, पूरा बोनस वाला है। कर पाएंगे बोनस वाला बेटा? अलग केस है। कर पाएंगे? बेसिक कितना है लास्ट ईयर का? बराबर है। करंट ईयर का 1 कर ले आएगा। मेरे को तो ओरल ही आता है ऐसे सब। अरे कैसे? 24 लाख का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 8 लाख प्लस बोनस 16 लाख। 24 लाख डिवाइड बाय 24 लाख 1। एंड देन 0.3 आ रहा है क्या? Not done.
चलो, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टूड बोनस। एक बार रिवाइज करके आना। हाँ, थैंक यू, बाय, टेक केयर।